अब दोस्तों ये एग मेथी बनाने के लिए सबसे पहले आप जो काम करना वो ये है कि आप अंडों को उबलने के लिए छोड़ देना। उनको उबलने में टाइम लगता है, तो जब तक हम बाकी चीज़ें कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मेथी ली है और उसको 2 से 3 बार अच्छे से धो दिया है। कई बार आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि भरत भाई ये मेथी कौन सी है, आपकी मेथी थोड़ी सी अलग लगती है। दोस्तों एक कसूरी मेथी होती है, या अलग से खुली खुली मिलती है और इसका टेस्ट नॉर्मल मेथी से थोड़ा सा बेटर होता है। खैर, आप धोकर मेथी को नमक के पानी में डाल के छोड़ देना ताकि मेथी की कड़वाहट थोड़ी सी कम हो। और उतनी देर में मैंने यहाँ पर 4 प्याज को छिलकर उनके स्लाइसेस कर दिए हैं। रूट निकाल कर आप स्लाइसेस करोगे ना तो फिर आपको काफ़ी आसानी होगी और आपके हर एक जो प्याज का लच्छा होगा वो अलग अलग होगा। चार मैंने यहाँ पर दोस्तों देसी टमाटर लिए हैं। अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ पर 12 अंडों की मैं एग करी बना रहा हूँ। टमाटर को आप मिक्सी में पीस देना और प्यूरी बना लेना। और ठंड में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च इसका एकदम फ्रेश पेस्ट बनाकर देखना दोस्तों, और यही डालना आप अपनी एग करी में। आप देखना स्वाद बहुत ही अमेजिंग आता है जितनी भी फ्रेश चीज़ें होती हैं उनका। मेथी भी इतनी देर में भीग जाएगी तो आप उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देना। और इतनी देर में सारे अंडे अच्छे से उबल जाएंगे। तो मैंने क्या किया है कि इनको फटाफट से ठंडे पानी में ट्रांसफ़र किया है ताकि इनकी कुकिंग स्टॉप हो जाए, अंडे ठंडे हो जाए और छिलकर आराम से मैं उन पे कट लगा पाऊँ। मैंने सिर्फ ऐसे नॉर्मल सा कट लगाया है, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो जो आपको पसंद हो। कट लगाने का बेनिफिट ये होता है कि फ्राई करते वक्त एक तो अंडे फटते नहीं हैं और तो और थोड़ा सा फ्लेवर उसके अंदर तो जाता ही है दोस्तों। अब दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि वो बहुत ज्यादा फ्राई करते हैं और कई लोग क्या करते हैं कि उसको बहुत कम फ्राई करते हैं। मैंने इस रेसिपी में खास बिल्कुल बीच बीच में फ्राई किया है, मतलब थोड़ा थोड़ा फ्राई किया है टेक्सचर मेंटेन करने के लिए। आप चाहो तो आप ज्यादा भी कर सकते हो या आप चाहो तो आप इनको बिना फ्राई करे भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन टेक्सचर मेंटेन करने के लिए आप इनको ऐसे ही फ्राई करना। पैन में थोड़ा सा तेल डालकर मैंने अंडों को हल्का सा रोस्ट ही किया है। एकदम पूरा फ्राई वाला रंग नहीं लिया है मैंने। और थोड़ी देर जब आप रोस्ट करोगे ना, जब ऐसा रंग आ जाए, ये देखो आप एक एक अंडों के ऊपर हल्का हल्का सा रंग चढ़ा है, तो आप यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देना, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देना और थोड़ा सा पानी जरूर डालना दोस्तों। पानी डालने से जो ये मसाला है ये एकदम लिपट जाएगा अंडों के ऊपर और बिल्कुल भी जलेगा नहीं दोस्तों। मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ कि आप चाहो तो आप और ज्यादा रंग ले सकते हो अंडों में फ्राई करके, लेकिन इस रेसिपी में इतना ही रखना तो स्वाद ज्यादा बेटर आता है। जितनी देर में आप अंडों का ये सारा काम करोगे उतनी देर में जो मेथी के पत्ते हैं वो थोड़े सूख भी जाएंगे, तो आराम से उनको कट भी कर पाएंगे। मेथी को बेसिकली आप ये कर सकते हो कि आप ऐसे रोल कर देना और फिर आराम से, अगर आपके पास एक लंबा चाकू है ना, उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर नहीं है तब भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, बट एकदम फाइनली चॉप करने की कोशिश करना जितना आप कर सकते हो। और बस मेथी भी पूरी तैयार है दोस्तों मेथी अच्छी तभी लगती है जब वो अच्छे से भुनी हुई होती है। तो वो जो अंडे वाला पैन था ना जिसमें हमने अंडों को फ्राई किया था, तो मैंने थोड़ा सा तेल और डालकर यहाँ पर मेथी को काट के भून लिया है। पहले ही भून लिया है दोस्तों। और इसमें इसके साथ साथ शुरुआत में ही थोड़ी सी चीनी भी डाल देना। इससे मेथी की कड़वाहट जो है वो बिल्कुल चेक में रहेगी, बैलेंस में रहेगी। आप देखना अभी शुरुआत में क्या होगा कि मेथी पानी बहुत ज्यादा छोड़ेगी और ये जो पानी है ना यही आपने रिड्यूस करना है। इसी में मेन बिटरनेस निकल रही है मेथी की। ये जो पानी है ये खत्म हो जाना चाहिए और तब तक आपने यहाँ पर मेथी को भूनना है। ये देखो आप इस स्टेज तक मेथी का कलर एकदम लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन हो जाएगा, बढ़िया सा हो जाएगा। अब दोस्तों फाइनल चीज कर लेते हैं। अगर आपने कोई भी कड़वी चीज को बैलेंस आउट करना है तो उसमें खटास एकदम लेवल की होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर देसी टमाटर तो लिए ही है, पर आधा कप दही का भी इस्तेमाल करना। खट्टी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल दही हो। और उसी में आप मसाले डाल देना, 1 बड़ा चम्मच चिकन मसाला का और 1 चम्मच धनिया पाउडर का, इसी दही में ही डाल देना। और अब दोस्तों शुरू करते हैं पकाना। मेथी एग करी को अगर आपने बनाना है तो उसमें एक ही बात का ध्यान देना है कि उसमें भुनना बहुत अच्छे से है। तो भुनाई के लिए मेरा सबसे फेवरेट तेल है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। और सबसे पहले मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर दिया है, थोड़ा सा धुआं निकलने तक। और शुरुआत में ही गरम तेल में मैंने यहाँ पर खड़े मसाले डाले हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है। और ये मैंने स्क्रीन पे सारे इंग्रेडिएंट लिखे हैं या डिस्क्रिप्शन बार में तो आपको मिल ही जाएंगे। मसालों को थोड़ा सा रोस्ट करके फिर आप यहाँ पर प्याज डाल देना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैंने यहाँ पर प्याज ऐसे स्लाइसेस में क्यों करे हैं, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर भुनना इतना है
कि प्याज पूरी तरीके से गल जाएंगे, टमाटर भी, प्याज भी, सब कुछ गला होगा, इसकी बढ़िया सी ग्रेवी निकल कर आएगी और तभी दोस्तों वो स्वाद आएगा जिसको आप ढूंढ रहे हो। आप यहाँ पर प्याज की भुनाई शुरू करना और इसको बिल्कुल अच्छा सा रंग लेने तक पका लेना। थोड़ा सा अगर आप ढककर पकाओगे तो फिर ये होगा कि प्याज की स्वेटिंग होगी और प्याज गलेंगे भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के थोड़ा सा ढककर पकाया है। जैसे जैसे प्याज ढलते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप देखना इनसे तेल भी अलग होता जाएगा और हल्का हल्का रंग भी चढ़ना शुरू होगा। ये देखो आप, इस स्टेज तक जब प्याज आ जाए कि उनमें एक रंग चढ़ना शुरू हो जाए, तो उस रंग के साथ साथ हम यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल देंगे। बेसिकली प्याज की भुनाई के साथ इस पेस्ट की भुनाई भी हो जाएगी, जिससे स्वाद अच्छा आएगा बहुत। आप देखो मैंने किस हद तक पकाया है प्याज को, अदरक लहसुन को, इतना ब्राउन होने तक आपने पकाना है दोस्तों। और ये जो मिठास का लेवल देंगे ना, ये बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे दोस्तों ग्रेवी को। फिर आप यहाँ पर टमाटर की प्यूरी डाल देना, और आपको तो पता ही है कि टमाटर के बाद आपने कमेंट सेक्शन में बता देना क्या डालना है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देना, ताकि रंग भी बहुत अच्छा है इस ग्रेवी का। और भुन भुन के इतना भुनना है कि टमाटर से सारा तेल अलग हो जाए। इस पेस्ट को एकदम दरदरा दानेदार बनाना है, और उस चीज को फास्ट करने के लिए आप यहाँ पर ढक्कन लगा सकते हो। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगने वाला है। ये देखो दोस्तों, इस स्टेज तक आप पकाना, जब तेल अलग होना शुरू हो जाए। और अब देखो प्याज के तो लच्छे है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। बढ़िया है ना दोस्तों। तो अब आप यहाँ पर दही डाल देना, और दही को भी थोड़ी सी देर तक पकाना है, ज्यादा देर नहीं पकाना। टमाटर दही पकने में बहुत देर नहीं लगती। मेन जो इंग्रेडिएंट था जिसको पकने में बहुत टाइम लगता है, वो प्याज ही है दोस्तों। जैसे ही अब इस ग्रेवी से तेल अलग होना शुरू हो जाएगा और ये बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे इसमें पानी ही नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर अब गरम मसाला डालना, सारे अंडे डाल देना, और अच्छे से अंडों के साथ इस मसाले को थोड़ी देर तक भून लेना। और फिर आपने यहाँ पर मेथी डालनी है जो हमने पहले से भून के रखी थी, और इसको अच्छे से ग्रेवी के साथ, अंडों के साथ मिला लेना। और अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अपने यहाँ पर एंड में गर्म पानी डालना है। ठंडा पानी बिल्कुल मत डाल देना दोस्तों, जो ग्रेवी है उसका फ्लेवर ही बदल जाएगा। गर्म पानी ही डालना दोस्तों, और ढक कर इसको थोड़ी देर तक पकने देना, 5 मिनट के आसपास। फिर मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया था, और एंड में जब आप ढक्कन खोलोगे तो आपको कुछ कुछ ऐसा मिलेगा दोस्तों। गार्निश करना आप धनिया के साथ और मेथी के साथ एंजॉय करना इन अंडों को, आपको बहुत पसंद आएंगे दोस्तों ठंड में। दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेथी एग करी, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। एकदम यूनिक है ना। और अगर ठंड के हिसाब से आपको एक और यूनिक एग करी बनानी है तो आप ये पालक एग करी की वीडियो देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।